हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल हम लोग कॉमन एरर फाइंड करेंगे। तो मैं थियरी का क्लास चला रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो कॉमन एरर किस टाइप का पूछा जाता है, तो मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो यह मेरा थियरी का क्लास है। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँगा कि आर्टिकल से कॉमन एरर कैसे आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। यहाँ देखो दिया क्या है कि जब ओ क्लॉक का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ओ क्लॉक दिया है सेंटेंस में, ओ क्लॉक का प्रयोग हम नाउन की तरह कर रहे हैं, तो इस ओ क्लॉक से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जिससे यहाँ दिया है आवर क्लॉक स्ट्रक, मैंने बजना, हमारे घड़ी में बजा है। ठीक, कितना बजा था? 5। तो यहाँ देखो द 5 ओ क्लॉक दिया है, तो यहाँ द 5 ओ क्लॉक से पहले यहाँ जो आर्टिकल द लगाया या नहीं आएगा। तो क्या सही होना चाहिए? क्या सही हो जाएगा? आवर क्लॉक स्ट्रक 5 ओ क्लॉक, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिए हिज क्लॉक स्ट्रक द 6 ओ क्लॉक, उसके घड़ी में 6 बजे थे। तो यहाँ पे जो 6 ओ क्लॉक दिया, इसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, अब यह करेक्ट हो जाएगा। यह तो था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है? यहाँ दिया है कि मोस्ट या मोस्ट आपके बाद नाउन हो तो मोस्ट से पहले द नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि द मोस्ट बॉयज आर प्लेइंग, तो यहाँ पे मोस्ट है तो मोस्ट के बाद बॉयज नाउन आया है, क्योंकि मोस्ट क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। तो यह मोस्ट काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब मोस्ट हो तो मोस्ट से बाद नाउन दिया हो, तो इस मोस्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? जो मोस्ट है इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? द को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट बॉयज आर प्लेइंग, यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया है कि द मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, देखो द मोस्ट ऑफ के बाद अगर मोस्ट दिया, मोस्ट ऑफ दिया है, तो मोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट से पहले आर्टिकल द नहीं आ सकता। तो यहाँ जो द लगा है तो यह द हट जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट आपके बाद द लगेगा अगर कोई नाउन आता है, लेकिन मोस्ट से पहले द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ देखो क्या दिया है कि बिफोर आफ्टर ऐड के बाद सनराइज या सनसेट हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। अगर बिफोर दिया है, आफ्टर दिया, ऐड दिया, तो इसके बाद सनराइज सनसेट, ठीक है, अगर आता है तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई गेट अप बिफोर द सनराइज, यानी कि मैं सूर्योदय होने से पहले उठता हूँ। तो यहाँ पे देखो बिफोर के बाद सनराइज आया है, तो इसके पहले क्या लगाया? द, तो द नहीं आएगा, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। सही क्या होगा? आई गेट अप बिफोर सनराइज, क्योंकि सनराइज से पहले हमको आर्टिकल नहीं लगाना। दूसरा दिया ही केम हेयर आफ्टर द सनसेट, तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि आफ्टर के बाद सनसेट है, तो इस सनसेट से पहले आर्टिकल का प्रयोग हमको नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? ही केम हेयर आफ्टर सनसेट, तो आफ्टर के बाद हमें क्या लगा देना है? सनसेट, और इस सनसेट से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करना। तो यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम क्या है। एक चीज़ समझो गाइस कि यहाँ पे जैसे कि गो टू के बाद सिनेमा दिया है, तो अगर गो टू सिनेमा दिया तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि गो टू के बाद अगर सिनेमा आया तो सिनेमा से पहले क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द, तो गो टू द सिनेमा कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ दिया है कि गो टू थिएटर, तो गो टू थिएटर गलत माना जाता है, तो गो टू द थिएटर करेक्ट माना जाता है। यानी कि गो टू के बाद अगर थिएटर आता है तो उसके पहले आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। फिर दिया गो टू पिक्चर्स, तो यह भी सेंटेंस आपको गलत माना जाता है। गो टू पिक्चर्स नहीं होता है, कि गो टू क्या होता है? गो टू द पिक्चर्स, यानी कि गो टू के बाद अगर पिक्चर्स आता है
तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ दिया गो टू मूवीज, तो यह भी गलत है। तो गो टू मूवीज नहीं होगा, गो टू द मूवीज होगा, क्योंकि मूवीज से पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। यहाँ दिया गो टू ओपरा, तो ओपरा दिया तो ये भी गलत है। गो टू द ओपरा होता है, तो इसके पहले द लगेगा। इसी तरह से दिया गो टू द ऑफिस, तो यानी कि गो टू द ऑफिस होता है, गो टू ऑफिस नहीं होता, गो टू द सर्कस होता है। यह आपका करेक्ट है, यह भी सही है और यह भी सही है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या दिया, आई वेंट टू थिएटर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यह सेंटेंस आपका रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो थिएटर से पहले हमको द लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द थिएटर, यह करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दिया ही वेंट टू मूवीज, यह भी सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ही वेंट टू द मूवीज, क्योंकि गो टू के बाद मूवीज लगाया जाता है, थिएटर, द मूवीज, द थिएटर, द सर्कस, इस तरह से वर्ड लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या वर्ड है, अगला नियम क्या है। यहाँ दिया नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया है नील इज आ फाइन रिवर, तो यह सेंटेंस गलत हुआ, क्योंकि नील एक नदी है, तो नील से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, द नील इज अ फाइन रिवर, क्योंकि नील से पहले हमको लगाना पड़ेगा आर्टिकल द। गंगा देखो, गंगा एक नदी है, तो यहाँ गंगा से पहले आर्टिकल नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, गलत। तो गंगा से पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, यानी कोई भी नदी है तो उसके पहले क्या लगता है, आपका आर्टिकल द लगता है। ठीक है, अगला रूल है, इसको भी देख लेते हैं। गेम्स के नाम के पहले द नहीं लगता। अगर कोई गेम है तो उसके पहले आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल से पहले अगर द फुटबॉल आप कहते हो तो यह गलत है, द फुटबॉल नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ फुटबॉल होगा। ठीक है, जैसे दिया द क्रिकेट, तो द क्रिकेट गलत होगा, तो सही क्या होगा, क्रिकेट, क्योंकि किसी भी खेल के नाम से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। द हॉकी, तो यह भी गलत हुआ, तो सही क्या होगा, हॉकी होगा। इसी तरह से द टेनिस दिया तो यह भी गलत है, तो सही क्या होगा, टेनिस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं एक लिखा हूँ, आई प्ले द फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ। हिंदी दोनों का सेम है, लेकिन देखो फुटबॉल से पहले क्या लगा दिया है, आर्टिकल द, तो यह सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि फुटबॉल एक खेल का नाम है, तो खेल के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। तो आई प्ले फुटबॉल, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बस एक गाइस एक छोटा सा वीडियो है, आर्टिकल के ऊपर है। और कोई भी अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं जो है हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ अपने चैनल पर, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, वीडियो पसंद है लाइक करिए, और आप लोग कमेंट करिए आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो।